क्या आपको भी कंप्यूटर से डर लगता है या टैली से डर लगता है या कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है? तो डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ। हर कुछ आराम से आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग आप लोग को हर कुछ क्लियर होता जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली का सेकेंड वीडियो। तो हेलो गाइस, दिस इज शुभांकर कुमार सिंह। आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि टैली में अकाउंट्स क्या होता है, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर जो पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले जाइए पहला वीडियो को देख के आइए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। जब आप एक सीक्वेंस में चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आराम से आप सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैली ऑन करेंगे। तो टैली जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो हम लोग का इंटरफेस इस तरह का खुलेगा, जिस तरह के हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे। जब अभी हम लोग जो भी चीज़ सीखते हैं तो हम लोग एजुकेशनल मोड में सीखते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग सीखने के लिए करते हैं, सिर्फ हम लोग इसमें डमी एंट्री कर सकते हैं। तो उसको ऑन करने के लिए हम बताए थे, मतलब टैली का इसमें आने के लिए तो चाहे आप स्केप का यूज कीजिए या अल्ट के साथ डब्ल्यू कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका एजुकेशनल मोड लिखा हुआ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ जैसे डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो हमारा इस तरह कंपनी इन्फो वाला आ जाएगा। जब तक अब कोई कंपनी नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे अभी नेम ऑफ कंपनी कुछ नहीं आएगा। जैसे हम लोग यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे कंपनी हम लोग का शो करने लगेगा। तो हम लोग पिछला वीडियो में कुछ हम लोग छोटा छोटा ट्रांजेक्शन का बात किए थे। तो आज भी पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर आगे चल के हम लोग टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं, यहाँ देखिए। तो आज हम लोग अकाउंट्स का बात हम लोग को करना था। यहाँ आ गया। देखिए गाइज, आप लोग के लिए हम नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। बहुत आप लोग के लिए यूज़फुल ये होने वाला है। धीरे धीरे इसको पढ़िएगा, फिर इसको अप्लाई कीजिएगा। फिर जब टैली का भी जो चीज़ मेरा रहेगा, जैसे हम लोग जब टैली में काम करेंगे, मेरा हर कुछ स्टेप बाय स्टेप हर कुछ इसमें भी लिखा हुआ रहेगा, तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। तो अकाउंट्स क्या होता है ना, अकाउंट्स इज एन अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक वे। अकाउंटिंग क्या होता है कि कोई भी जो भी हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं आज हम लोग का कोई, जैसे हम लोग का बिजनेस है, बिजनेस में आज मेरा कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, एक सिस्टम में लिखते हैं, एक लाइन पे लिखते हैं। तो देन आफ्टर समराइज करते हैं। फिर समराइज क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग आज पूरा एक तरफ से लिखे सेल इतना किए, परचेज किया, और किसी को हम लोग बाकी इतना दिए, पैसा हम लोग के पास इतना आया। तो समराइज मतलब क्या होता है, उस तरह तो एक सीक्वेंस से हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग परचेज कितना किए, टोटल परचेज एक जगह लिखते हैं, सेल्स एक जगह लिखते हैं, कैश मेरा कितना गया उसको हम लोग समराइज करते हैं। देन उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या हम लोग सच में ये किए हैं कि नहीं किए हैं। फिर हम लोग अपना रिजल्ट की तरफ जाते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स आता है। नेचर ऑफ अकाउंट्स चार तरीका का होता है। सबसे पहले एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है, एंड इनकम होता है। नेचर ऑफ अकाउंट्स चार तरह का। और सबसे पहले हम लोग एसेट्स बात करने जाते हैं। एसेट्स होता क्या है, यहाँ से आप लोग का कुछ टेक्निकल टर्म यूज होना स्टार्ट हो गया। तो क्या है एसेट्स? द थिंग्स विच हेल्प्स टू कंटिन्यू द बिजनेस विथ थ्री फीचर्स। ऐसा चीज जो कि बिजनेस को हम लोग को रन करने में मदद करता है, उस जिसमें कि तीन फीचर होना चाहिए: ऑनरशिप, इकोनॉमिकल एंड यूजफुल। इसका मतलब क्या, कोई भी ऐसा चीज़ जो बिजनेस को रन करने में हमारा हेल्प करता है, उसमें तीनों फीचर होना चाहिए। जैसे ऑनरशिप कैसे, मान लेते हैं कि आप कोई कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर है। तो क्या हुआ, जो आप कोचिंग चला रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो आपका हक है, ऑनर तो आप है। पहला केस मेरा ये वाला केस हो गया। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स क्या है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लो हम लोग जब कोचिंग चला रहे हैं तो कोई बच्चा को तो हम लोग कुछ सिखा ही रहे होंगे। जब सिखा रहे होंगे तो वो तो हमको फी दे रहा होगा, तो इकोनॉमिकल भी हुआ। और यूजफुल क्या, जब मान लेते हैं जब ऑनरशिप है उससे मेरा पैसा आ रहा है, तो क्या मान लेते हैं जब हमको अपना पर्सनल यूज़ करना है तो क्या हम दूसरे के कंप्यूटर में जाके काम करेंगे कि अपना कंप्यूटर में हम काम कर सकते हैं, तो मेरे लिए यूज़फुल भी है। तो ये तीनों फीचर्स आ गया, इसी को हम लोग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
उसके बाद क्या होता है, देखिए एसेट्स दो तरह का होता है, टाइप ऑफ एसेट्स दो तरह का, फिक्स एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है। फिक्स्ड मतलब पता ही चल रहा है कि फिक्स्ड, और करेंट मतलब क्या होता है, टेम्पोररी। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स देखिए क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेट्स विच हेल्प्स टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा मतलब मान लेते हैं ऐसा थिंग जो कि बिजनेस को रन करने में मदद करता है एक साल से ज़्यादा। वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो जैसे मान लेते हैं बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, क्या वो एक साल के अंदर हम एक साल तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं? कि बिल्डिंग हम लोग बहुत दिन तक यूज करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यूज करते हैं। तो हमारे लिए वो फिक्स एसेट्स हुआ। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट हुआ था। गुडविल क्या होता है, ये नया वर्ड है, गुडविल क्या होता है। तो गुडविल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम जो कंपनी चला रहे हैं, तो वो मेरा कंपनी मेरे नाम से चल रहा है, कि मतलब मेरे नाम से बहुत सारे कस्टमर आ रहा है, उसी से हर कुछ चल रहा है, तो एक तरह से वो भी मेरा फिक्स एसेट्स है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट भी एक फिक्स एसेट्स होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम ये चीज़ अभी हम आपको बताएं, ये नोट्स हम तैयार किए हैं, तो पेपर में जो चीज़ लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं। और यहाँ देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम लोग का बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड हम लोग मानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट मतलब क्या होता है, टेम्पोररी। तो इट इज ए टाइप ऑफ एसेट्स विच हेल्प्स टू कंटिन्यू द बिजनेस विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा चीज जो कि बिजनेस को रन करने में मदद करता है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, उसको हम लोग करेंट एसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, मान लेते हैं बैंक बैलेंस अभी मेरा बैंक में 50,000 रुपया है। इमीडिएट मेरे एक फ्रेंड को पड़ा, भाई हमको 10,000 रुपया दे दो ना, हमको अभी ज़रूरी है। अभी हम, अच्छा ठीक है तुमको देते हैं। तो 50,000 से 10,000 दिया तो तुरंत मेरा घट गया ना, इंस्टेंट वहाँ पे मेरा पैसा 10,000 घट रहा, 40,000 बचा। तो मेरा वो हो गया बैंक बैलेंस, करेंट एसेट्स हो गया। लोन हो गया, लोन एंड एडवांसेस। लोन अगर हम किसी को दिए हैं तो वो तो पैसा हमको मिलने वाला है, वो मेरे पास आएगा, तो वो मेरा लोन एंड एडवांस करेंट एसेट हो गया। उसी तरह सन्ड्री डेटर क्या होता है, तो सन्ड्री डेटर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को आप चला रहे हैं, तो जो कस्टमर को आप बाकी में दे रहे हैं, बाकी में कोई भी गुड्स दे रहे हैं, तो मान लेते हैं आप उसको बोले कि नहीं हमको 2 महीना के बाद पैसा चाहिए, तुमको दे तो रहे हैं लेकिन 2 महीना में हमको पैसा दोगे। तो क्या 2 महीना में आपका पैसा आएगा ना, तो वो करेंट एसेट हुआ, पैसा हमको मिलने वाला है। और बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों रिलेटेड है। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सन्ड्री डेटर दिया, तो हमको क्या जरूरी है कि 2 महीना में देगा, तो हम लोग एक क्या करते हैं कि हम लोग एक बिल तैयार करते हैं कि हाँ तुमको हम इतना का दिए, तुम्हारा नाम ये है, तुमको ये सामान दिए हैं, और तुमसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 2 महीना में हमको देगा तुम। तो वही हम लोग बिल रिसीवेबल एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, उसी के थ्रू हमको पैसा मिलता है। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब ही होता है कर्ज। तो इट इज अ टाइप ऑफ अमाउंट विच इज पेएबल्स टू अदर। ऐसा अमाउंट जो कि हम लोग को पे करना होता है दूसरे को, ठीक है, ऐसा अमाउंट जो कि हम लोग को दूसरे को पे करना होता है, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। कर्ज है तो कर्ज लिए हैं तो देना ही होगा। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी भी दो तरह का होता है, फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो फिक्स लाइबिलिटी मतलब फिक्स्ड, ऐसा कर्ज जो कि हम लोग को एक साल के अंदर नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल में हम लोग को देंगे, देना है हम लोग, जैसे इंस्टॉलमेंट में हमको देना है 4 साल, 5 साल तक, वो मेरा फिक्स लाइबिलिटी हुआ। तो देखिए इट इज अ टाइप ऑफ अमाउंट विच इज नॉट पेएबल अंडर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में मतलब क्या होगा कि मतलब फाइनेंशियल ईयर में हमको नहीं देना, एक साल के अंदर हमको नहीं, हमको अपना कर चुकाना, हमको मोर देन 1 ईयर देना, 4 साल, 5 साल, 6 साल। जैसे मान लेते हैं कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हुआ, हम लोग लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, 10 लाख का लोन ले लिए हैं, हमको मान लेते हैं 5 साल में हमको पे करना है, तो वो मेरा लाइबिलिटी हो गया, फिक्स लाइबिलिटी। डिवेंचर हो गया, उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो वही डिवेंचर भी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपनी में, जैसे मान लेते हैं कि कंपनी में कोई आदमी अपना डिवेंचर दिया है, एक तरह से लाइबिलिटी हुआ, कंपनी को दिया है, कंपनी को बाद में उसको वापस करना है उतना पैसा। और करेंट लाइबिलिटी क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी विच इज पेएबल अंडर द करेंट फाइनेंशियल पीरियड। ऐसा कर जो कि हम लोग को एक साल के अंदर पे करना है, मतलब कि लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल सच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हम एक ये है मजदूर है,
हम अपना काम कर दिए हैं, लेकिन आप हमको हम आपका काम कर दिए लेकिन आप हमको पैसा नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको देना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, टैक्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, और क्रेडिटर्स हो गया। तो क्रेडिटर्स क्या हुआ कि आप कोई दुकानदार से आप लिए हैं सामान, आप बिजनेस से आप किसी को दिए हैं, तो क्या हुआ, वो आपके लिए डेटर हो गया। बट आप किसी से लिए हैं, आपको किसी को देना है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। उसी तरह बिल्स पेएबल हो गया, तो ये मतलब जिससे आप सामान लिए वो आपके आपके बिहाफ में एग्रीमेंट बनाता है कि तुमको इतना दिन में पैसा देना है हमको, तो वो मेरा बिल्स पेएबल हो गया। आगे ये सब और हम सीखेंगे आगे, मेरा मतलब पूरा डेफिनेशन में अलग अलग का डेफिनेशन है। अभी तो सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, इसका आगे हम नोट्स और तैयार कर दिए हैं। उसी तरह एक्सपेंस क्या होता है, एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डेट अ कंपनी इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होता है कि कंपनी मतलब क्या करता है कि मतलब कुछ खर्च कर रहा है कुछ रेवेन्यू पाने के लिए, कुछ प्रॉफिट पाने के लिए कंपनी अगर पैसा खर्च कर रहा है तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ एक्सपेंस दो तरह का होता है, एक्सपेंस भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, परचेज रॉ मटेरियल एंड टिल सेल्स एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लेते हैं कि हम लोग सपोज मान लेते हैं कि एक पेन हम लोग बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग को एक पेन बनाना है, तो पेन तो मेरा फिनिश्ड गुड्स हुआ। तो पेन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए, मान लेते हैं प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, हमको ये सब चाहिए, मेरा रॉ मटेरियल हुआ। उसके बाद हम लोग क्या किए, कहीं से उसको कैरेज इन्वर्ट करके लाए, कहीं से हम लोग भाड़ा करके गाड़ी में लेके आए। उसके बाद उस पेन को बनाने में मेरा जितना वेजेज लगा, मजदूरी लगा, जितना फ्यूल लगा, जिसको जितना गैस लगा, तो वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी एक चीज़ को आप अपने एग्जांपल लीजिए कि जैसे हमको पेन बनाना, उस पर्टिकुलर पेन को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो परचेज रॉ मटेरियल एंड टिल सेल्स एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल और परचेजिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस, वेजेज एंड सैलरी, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया, जो भी हम लोग परचेज किए हैं उसको लाने में जो पैसा हमको लगा, एक्सेट्रा। कोई भी गुड्स को बनाने में जितना खर्चा लगता है, उस गुड्स को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ऑल सेलिंग एक्सपेंस, गुड्स बनाने के बाद जितना हमको सेल करने में जो एक्सपेंस लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंस हो गया, ईटीसी आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सैलरी एंड वेजेज हो गया। एक चीज़ आप लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, वेजेज एंड सैलरी है। वेजेज मतलब मजदूरी, मजदूरी दे रहे हैं, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। वेजेज एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस। बट इसी को अगर उल्टा हम लोग कर देते हैं, सैलरी एंड वेजेज, वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं सैलरी किसी को हम दे रहे हैं, तो क्या वो उस गुड से थोड़ी ना रिलेटेड है, वो तो मंथली मेरा फिक्स है कि हमको इतना देना ही है, इस कारण से मेरा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे मान लेते कोई मशीनरी हम लोग खरीदे हैं, उसको यूज़ करते करते उसको यूज़ करने में जो धीरे धीरे उसका वैल्यू घटता है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हम लोग को देना पड़ रहा है, डोनेशन दे रहे हैं, कैरेज आउटवार्ड कर रहे हैं, या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या लॉस बाय फायर कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, मेरा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी गुड्स को बनाने में जितना खर्चा है वो तो डायरेक्ट, उसको छोड़कर जो भी मेरा है वो सारा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनकम क्या है, वेन मनी कम्स इन एनी वे टूवर्ड्स अस इक्वल इनकम। इनकम मतलब क्या है, आमदनी, पैसा मेरे पास किसी भी तरीका से मेरे पास आ रहा है, उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। और इनकम भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड डायरेक्टेड बाय सेल। ऐसा इनकम जो कि हम लोग गुड्स को सेल करके ही पैसा आ रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट इनकम ही बोलते हैं। ठीक है, विच इज जनरेटेड डायरेक्टेड बाय सेल। और इनडायरेक्ट इनकम क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड बाय पीरियड। ऐसा इनकम जो कि हम लोग पीरियड टू पीरियड कुछ समय में आ रहा है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल रेंट हो गया। मान लेते हैं कि जब हम लोग पे कर रहे हैं, हमको रेंट देना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। बट मान लेते हैं हम मेरा है उसमें हमको रेंट हमको मिल रहा है, तो वो मेरे लिए इनकम हो गया। उसी तरह कमीशन हो गया, सब्सिडी हो गया। या मान लेते हैं कि
आप कोई अपना दोस्त को कोई पैसा दिए हैं कि भाई 1,000 रुपया तुमको दे रहे हैं या आपसे मांगा, आप बोले कि ठीक है तुम हमको 1 महीना बाद देगा तो हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो वैसा क्या हुआ कि 1 महीना बाद दे रहा है ना, एक पीरियड के बाद मिल रहा है ना, वैसा मेरा इनकम क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है, फिर हम लोग जनरल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग यही सीखे हैं, और आगे का चीज फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है, कहीं भी समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, वहां पे आप हमको मैसेज कीजिए, वहां से फिर आपको हम समझाएंगे। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से भी जुड़े, जो भी लेटेस्ट न्यूज या अपडेट आएगा हम उसमें आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग।